तो दोस्तों, आज की जो स्पेशल वीडियो है वो हम गौरव सतोरी पिथौरागढ़ वाले की स्पेशल रिक्वेस्ट पे लेके आए हैं, जिन्होंने हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हमसे ये डाउट साझा किया। और गौरव सतोरी जी के डाउट को क्लियर करते हैं। और क्वेश्चन दोस्तों एसएससी एग्ज़ाम 2022 में भी आ चुका है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और हम टाइम एंड वर्क जो हमारा पार्ट 3 था उसमें भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं और आसान तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है ए किसी पेंटिंग के काम को 12 दिन में करता है। ए कितने दिन में करता है पेंटिंग के काम को? 12 दिन में। और बी उसी पेंटिंग के काम को कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। और सी उसी पेंटिंग के काम को कितने दिन में करता है दोस्तों? 10 दिन में करता है। सबसे पहले एक ऐसे नंबर जिसमें तीनों की डिवाइड चले जाए, या उसको एलसीएम भी बोल सकते हैं, तो एक ऐसा नंबर अगर आप लीजिएगा तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका 120। 12 की डिवाइड 120 में देंगे तो 10 टाइम्स, 8 की डिवाइड 120 में देंगे तो 15 टाइम्स, 10 की डिवाइड 120 में देंगे तो 12 टाइम्स। तो ये तीनों की डिवाइड हमने दे दी और एक एक दिन का तीनों का काम निकाल लिया, कितना काम किया तीनों ने। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। दिनों की संख्या लगभग में ज्ञात कीजिए जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। यानी कि बी और सी जो है ना, उसके साथ जो दो पार्टनर हो रहे हैं वो उसका साथ ना एक दिन छोड़कर एक दिन देंगे, मतलब वो हर दूसरे दिन ए का साथ देने वाले हैं। तो इस चीज़ को भी समझेंगे। फिर क्वेश्चन बोल रहा है पहले दिन ए अकेला पेंट करना आरंभ करते हैं, यानी कि ए काम की शुरुआत कर रहा है। तो ए काम की शुरुआत करेगा, यानी कि पहले दिन आएगा ए, और ए पहले दिन कितना काम कर देगा? 10, क्योंकि ए एक दिन में कितना करता है? 10 काम करता है। अगर बात करें दूसरे दिन, तो दूसरे दिन कौन आएगा? ए तो आएगा ही आएगा, लेकिन ए का साथ देने कौन कौन आ रहे हैं एक दिन छोड़ के? बी और सी। तो दूसरे दिन बी और सी भी ए के साथ आ जाएंगे। तो देखते हैं दूसरे दिन कितना काम होता है। दूसरे दिन अगर देखें ए कितना काम करेगा? 10। बी कितना काम करने वाला है दूसरे दिन? 15। और सी कितना काम करने वाला है? 12। तो तीनों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी का दूसरे दिन का काम देख लेंगे कितना हो जाएगा। तीनों को जोड़ के 37 हो जाएगा। अब अगर देखें तो पहले दिन ए ने काम किया, कितना किया? 10। दूसरे दिन ए के साथ बी और सी ने भी किया और कितना काम किया? 37। तो कुल इन्होंने 2 दिन में कितना काम कर दिया? 2 दिन में इन दोनों ने कितना काम कर दिया? 2 दिन में 10 प्लस 37 कितना हो जाएगा आपका? 47 हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन में 47 काम हो गया। काम कितना करवाना है? 120। अब मैंने आपको पहले भी चैप्टर में बताया था कि ये 47 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि 120 के आसपास पहुंच जाए, बस उससे ज़्यादा ना हो जाए, उसके आसपास मतलब उससे कम हो जाए। तो 47 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा कितना? 94। 47 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, अगर काम को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो दिन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल 4 दिन हो गए, 2 दूना 4 दिन हो गए। और काम कितना हो गया? 94। काम कितना हो गया दोस्तों? 4 दिन में 94 काम हो गया। लेकिन काम टोटल कितना करना है हमने? 120 काम करना है। अब 120 काम करना है तो 120 में से अब देखो 94 काम हो गया, और 94 काम को करने में कितने दिन लग चुके हैं? 4 दिन लग चुके हैं। अब देखते हैं बचा हुआ काम कितना है। 120 में से 94 घटा दीजिए, कितना काम बचा? शेष काम देख लेते हैं कितना है। तो शेष काम हो जाएगा 120 माइनस 94 अगर आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 26। तो अब हमारे पास 26 काम और बचा है। अभी 4 दिन कर चुके हैं हम, बट अभी 26 काम और करना है। अब मैंने आपको बताया था 4 दिन काम हो गया है, उसके बाद नंबर किसका आएगा? हमेशा जो विषम दिन होते हैं यानी ऑड डेज होते हैं, तो उसमें जो पहले काम कर रहा होता है उसका नंबर आता है। तो इसमें पहले काम किसने किया था पहले दिन में? ए ने कितना काम किया था? 10। तो ए ने 10 काम किया था, तो फिर ए का नंबर आएगा
तो ए एक दिन और काम करेगा, ठीक है। तो मैंने ए एक दिन और काम करेगा और 26 में से कितना काम कर देगा, 10 काम कर देगा। 26 में से 10 काम कर देगा अगर ए, तो कितना काम बचेगा, 16 काम बचेगा। अब अगले दिन चलेंगे, ठीक है। 5वें दिन के बाद छठे दिन, यानी कि सम दिनों में किसका नंबर आएगा, इन तीनों का, इनका नंबर आएगा इन तीनों का। तो ये तीनों एक दिन में कितना करते हैं, 37 काम करते हैं। अब शेष काम कितना बच गया, एक एक करने के बाद 16। तो 16 काम को अब किसने करना है, इन तीनों ने करना है, क्योंकि अगले दिन इनका नंबर आने वाला है। इन तीनों ने करना है, तो 16 में 37 की भाग दे देंगे, तो इतने दिन और लग जाएंगे। तो टोटल दिन कितने हो गए हम देखते हैं। 4 दिन हमें लगे थे पहले स्टार्टिंग में 94 काम कराने में। उसके बाद एक दिन ए ने किया था 10 काम। अब 16 काम किसने किया, जिनका अगला नंबर आया। अगला नंबर किनका आया, इन तीनों का। तो इन्होंने 16 काम किया। तो 16 काम करने में तीनों कितना करते हैं, एक दिन में 37। तो 16 में 37 का भाग देते इतना आएगा। अब लगभग में निकालना है, आंसर कह रहा है वो, तो 37 की भाग 16 में दे दो, भाग जाती नहीं है तो दशमलव लगा दो, ठीक है दोस्तों, दशमलव लगा दो। अब यहाँ 0 बढ़ जाएगा। तो 37 का भाग 16 में अगर देंगे, 3 3 9, लगभग 4 बार जाएगा। लगभग कितने बार जाएगा, 4 बार। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 दिन प्लस 1 दिन 5 दिन प्लस 0.4 दिन, तो टोटल हो जाएगा 5.4 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ था, बट आसान था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद आप लोगों का चैनल से जुड़ने के लिए। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि हमें अगले वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।